चलिए, आप सभी को नमस्ते। आज हम लोग अपनी इस कक्षा में पाथेयम को क्रमशः आगे बढ़ाएंगे। पाथेयम चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। जैसा कि आपको पता ही है, पाथेयम रास्ते में सहयोग प्रदान करने वाली, सहायता प्रदान करने वाली सामग्री। पाथेयम, पाथ मतलब रास्ता होता ही है, आप समझते ही है ना। तो रास्ते की सामग्री। तो हम अपने इस जीवन रूपी रास्ते में निकल पड़े हैं। हमें किन किन सहायक सामग्रियों की आवश्यकता पड़ सकती है या किन सामग्रियों को हमें रखना चाहिए, इन सब की जानकारी इस श्लोकों के माध्यम से कवि देना चाह रहा है। पाथेयम में हम लोग 4 श्लोक तक पढ़ चुके थे। शोको नाश्यते धैर्यम, शोको नाश्यते श्रुतम, शोको नाश्यते शर्मम, नास्ति शोक समो ऋतु। यानी शोक हमारे धैर्य को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और शोक शास्त्रों द्वारा वर्णित जो भी ज्ञान है, जो हम लोग शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को सुने, शोको नास्यते श्रुतम। और ये भी कह सकते हैं कि सुनने की क्षमता भी खत्म हो जाती है। हम किसी का कुछ सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, ये भी कह सकते हैं। लेकिन शास्त्रों में वर्णित ज्ञान को जो हम लोग सुने हैं, उसको भी नष्ट कर देता है। शोको नास्यते सर्वम, शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। नास्ति शोक समो ऋतु, शोक के समान और कोई दूसरा शत्रु नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा कि शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। उससे बड़ा शत्रु इस दुनिया में हमारा और कोई नहीं है। इसलिए हमें शोक नहीं करना चाहिए। सदैव धैर्य पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। सुख और दुख तो आते और जाते रहते हैं। आपने पढ़ा भी है, बताया भी गया होगा। चक्रवत परिवर्तनते सुखानि दुखानि च। मनुष्य के जीवन में सुख और दुख एक पहिए के समान आता है और जाता है। चक्रवत परिवर्तनते, जैसे व्हील का ऊपरी हिस्सा जब आप देख रहे हैं, ऊपर है अभी, तो कुछ देर में उसको भी नीचे आना है। पूरी गाड़ी का लोड उसके ऊपर पड़ने वाला है। अभी तो वो ऊपर है ना। ये अंगुलियां मेरी ऊपर है, अंगूठा नीचे है। सपोज दैट ये व्हील। और एक समय आएगा कि ये अंगूठा ऊपर जाएगा और अंगुलियां नीचे आएंगी। तो उसी को कहा गया विद्वानों के द्वारा कि चक्रवत परिवर्तन थे। चक्रवत परिवर्तन थे सुखानि दुखानि च। चक्के के समान, व्हील के समान सुख और दुख आते हैं और जाते हैं। जैसे ये इन अंगुलियों को हम क्या करेंगे, सुख समझ लें, और इस अंगूठे को दुख समझ लें, तो ये क्या होगा, फिर बदल जाएगा। फिर यह बदल जाएगा। सुख और दुख एक पहिया के समान, चक्के के समान, व्हील के समान आता है और जाता है। इसलिए न तो दुख आने पे हमें बहुत घबराना चाहिए, न सुख आने पर बहुत उतावला होना चाहिए। क्योंकि यह आता और जाता रहता है। सबके जीवन में सुख और दुख ईश्वर ने बराबर बांट रखा है। वो आएगा और जाएगा। हमें अपने आप को धैर्यवान बना करके रखना पड़ेगा। अपने कार्य को धैर्यपूर्वक करना पड़ेगा। आगे चलते हैं 5वां श्लोक में। गौरवम प्राप्यते दानात्, न तु वित्तस्य संचयात्, स्थिति रुचय पयोदानां, पयोधीनामधः स्थिति। गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, स्थिति रुचय पयोदानां, पयोधीनामधः स्थिति।
फिर से, गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात् स्थितिरुच्चैः पयोदानाम पयोधीनाम। माँ में जब हलंत लगेगा तो अधः स्थिति। तो गौरवम प्राप्यते दानात् न तु वित्तस्य संचयात्, वित्त अर्थात धन, न तु वित्तस्य संचयात्, न कि वित्त के संचय से। कह रहे हैं कि गौरवम प्राप्यते दानात्, दान क्या होता है? दान करने से होता है। दान, दान क्या होता है? जो हम एक दूसरे को फ्री ऑफ कास्ट दे देते हैं, उसके बदले किसी भी प्रकार की सहायता या धन उससे नहीं लें, उसी को हम क्या कहते हैं? दान कहते हैं। तो गौरवम प्राप्यते दानात्, तो गौरव है ना, महानता दान से प्राप्त होती। गौरवम प्राप्यते दानात्, गौरव अर्थात महानता दान से प्राप्त होती। प्राप्यते आत्मनेपदी में, महानता दान से प्राप्त होती, ना तो वित्तस्य संचया, ना कि धन के इकट्ठा करने से। धन है आपके पास, पूरा रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। जब तक आप दूसरों की सहायता नहीं करिएगा, उस धन को दूसरों में की सहायता के लिए बांटिएगा नहीं, तब तक आपको महानता नहीं मिलेगी। आपके पास ढेर सारा धन है, केवल आप अपने खा रहे हैं और सो रहे हैं, बगल में लोग दुख से कराह रहे हैं, बहुत सारे कष्ट हैं। जब हम उस धन को लोगों में बांटेंगे, लोगों का दुख भी दूर होगा, तब वह आपको धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं कि वाह आपने धन दिया, जिसकी वजह से ये हम अपने कष्ट को दूर कर सके। यदि आप धन नहीं देते तो न जाने मेरा क्या होता। तो वहां पर आपकी महानता धीरे धीरे बढ़ते जाती है। लेकिन आप क्या करेंगे? नहीं सर, हम धन तो अपने पास इकट्ठा करते जाएंगे, हम बांटेंगे क्यों? धन हमारे लिए है। यहाँ कह रहा ना तू वित्त से संचया, न कि धन को इकट्ठा करने से महानता नहीं होती। स्थिति रुच्चै पयोदाना पयोधी नाम अधः स्थिति। स्थिति रुच्चई लिखा हुआ है, तो स्थिति ही उच्चई, र का विसर्ग करेंगे जब हम, वहां पर विसर्ग का र लिखा हुआ है, स्थिति ही रुच्चई। इसको यहां पर जो आप देख रहे हैं, स्थिति ही उच्चई ही बोलेंगे। पयोदा नाम, पयोदा नाम अर्थात बादलों की स्थिति क्या है? ऊंची है। और पयोधी नाम आधा स्थिति। पयोधी नाम, पयोधी नाम, मां में हलंत लगाएंगे तब यहां पर अधा बन जाएगा। पयोधी नाम अधा स्थिति। क्यों? बादलों की स्थिति ऊंचा है भाई, स्थिति उच्चई ही, यहां पर लिखा हुआ है ना, स्थिति उच्चई ही पयोदा नाम। तो पयोदा नाम अर्थात बादल। बादल का पर्यायवाची याद है कि नहीं याद है? अंबुद, नीरद, तोयद, द, द मतलब तत्पर क्या है यहाँ? देने वाला। ठीक, उसी से यहां पर आया हुआ। अगर आप बादल का पर्यायवाची जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो देखिए, अगर आपको पानी का पर्यायवाची याद है, जल का, तो जल भी बोल सकते हैं। तोय, पय, अम्ब, नीर, अगर इन चार को ही लेकर के हम आगे बढ़े तो केवल उसी में द जोड़ दीजिए। जल और द जोड़ दीजिए, जलद। तोय बोले तो द जोड़ दीजिए, तोयद। अम्ब बोले तो द जोड़ दीजिए, अम्बुद।
नीर बोले तो नीरद, पय बोले तो पयद, तो द से देने वाला, तो अम्बुद नीरद तोयद पयद। तो यहां पर भी वही पयोदा नाम देखो, बादल लिखा, और उसी में अगर धा जोड़ देंगे, धी जोड़ देंगे हम, धी, तो समुद्र का हो जाएगा। देखो, जलधि, नीरधि, तोयधि, है ना, पयोधि। ठीक है, धी मतलब धारण करने, दा मतलब देने वाला, और धी मतलब धारण करना। बात समझ में आई? है? पानी के ही यस पर्यायवाची सर। से हम बादल भी बना लेंगे और समुद्र भी बना लेंगे। जल से ही जलद ही होता है, क्योंकि आप महाभारत में भी सुने होंगे, भगवान श्री राम जब समुद्र के किनारे बैठे हुए 3 दिन बिता देते हैं, और वह समुद्र रास्ता नहीं दे रहा है श्रीलंका जाने के लिए। भगवान श्री राम उनसे रास्ता मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे अपनी सेनाओं के साथ, और लक्ष्मण बार बार कह रहे थे कि भैया आप बेकार के इंतजार में पड़े हुए हैं। और जब 3 दिन बीत गया, तब भगवान श्री राम को भी क्रोध आया था उस समय। तब उन्होंने अपनी धनुष उठाई और प्रत्यंचा खींचते हुए बोले, जलधि न मानत, जड़धि न मानत, जलधि जड़, जड़धि न मानत, जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्री। एकदम प्रत्यंचा जैसे ही खींचते हैं, वैसे ही चारों तरफ आप देखे होंगे टीवी सीरियल में, सब एकदम जहां तहां चिड़िया उड़ रही तो रुक गई, पेड़ ऐसे झुका हुआ है तो झुका ही रह गया। ऐसी स्थिति में कि अरे बाप रे बाप, ये तो अगर भगवान श्री राम ये बाण छोड़ दिए तो पूरे ब्रह्मांड में जहां जहां पानी है सब सूख जाएगा। तो वही बोले, विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। है ना, यह विनती से मानने वाला नहीं है, यह दुष्ट समुद्र, जलधि जड़, दुष्ट समुद्र, जलधि जड़, जड़ मतलब मूर्ख। तो जलधि किसको बोले? समुद्र को। विनय न मानति जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, यानी 3 दिन बीत गए, लेकिन यह विनती नहीं मान रहा। बोले राम सकोप तब, साकोप यानी क्रोध के साथ बोले, भय बिन होए न प्रीत, यानी बिना भय के स्नेह उत्पन्न नहीं होने वाला है। तब हाथ जोड़ते हुए समुद्र देवता उत्पन्न हुए, बाहर आए और उनसे विनती किए, आग्रह किए और उपाय बताए। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आपको जल का पर्यायवाची याद है तो उससे आप बादल का भी, समुद्र का भी, और कमल का भी पर्यायवाची बना सकते हैं। उसी में केवल लास्ट में ज जोड़ दीजिए, जो पानी का पर्यायवाची है ना। तो नीर है तो नीरज, तोयज, अंबुज। ठीक है, ज मतलब जन्म देने वाला। तो एक पर्यायवाची से सब बन गए। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कि दान करने से ही महानता मिलती है, गौरवम प्राप्यते दाना, दान करने से ही गौरव प्राप्त होती, महानता होती है। ना तो वित्त से संचया, ना कि धन के इकट्ठा करने से। यदि हम जब तक धन को बांटेंगे नहीं, तब तक हमारी महानता नहीं बढ़ने वाली। क्यों? स्थिति उच्च ही पयोदा नाम, यानी बादल क्या करते हैं, लोगों को जल प्रदान करते हैं, देते हैं, बांटते हैं, इसलिए उनकी स्थिति ऊंची है।
आसमान में स्थित है। पयोधी नाम अधः स्थिति, और समुद्रों की कहाँ स्थिति है? नीचे, सबसे नीचे। लोग कहते हैं एकदम देखिए पहाड़ी से इतना फीट नीचे, कोई भी समुद्र ऊपर तो नहीं है, वो सबसे नीचे है ना। तो जो इकट्ठा करता है, क्यों भाई? वो केवल जल को इकट्ठा करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है। आओ जितना जल आना है आ जाओ, सब समा जाता है। ऐसा थोड़ी कि कभी सुना है कि समुद्र में भी बाढ़ आ गई? नदियों में तो बाढ़ आपने सुना है। हाँ, लेकिन जो स्थिति बनी हुई है, आने वाले समय में हो सकता है कि समुद्र के किनारे बसे जो भी देश हैं, उनमें बाढ़ आ सकती है। क्यों? क्योंकि तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तेजी से जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो पानी का लेवल तो बढ़ेगा ही। इसलिए यहां पर आप देख रहे हैं, कवि कहने का प्रयास यही कर रहा है कि सदैव हमें लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए। जब हम लोगों की सहायता करेंगे तो हमारी महिमा, हमारी बखान, हमारी कीर्ति, हमारे यश लोगों तक फैलती जाएगी और हमारी महानता बढ़ेगी। क्योंकि जल प्रदान करने के कारण बादलों की स्थिति ऊंची है, यानी ऊंचे स्थान पर स्थित है, और समुद्र की नीचे स्थान पर। तो आपको भी ऊंचा स्थान ही चाहिए कि नहीं चाहिए? अब 6 देखिए, छठवां। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भि सपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भि सपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। ध्यान से, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम, सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिला लिखितम अक्षरम, असद्भि सपथेनापि जले लिखितम अक्षरम। कह रहे सद्भिस्तु, सद्भि तु, सद्भि तु लीलया प्रोक्तम, प्रोक्तम कहा गया, शिला लिखितम अक्षरम, शिला लिखितम अक्षरम। शिला अर्थात पत्थर की बहुत बड़ी पट्टी को कह रहे हैं। असद्भि, जो सज्जन नहीं होते, असद्भि जो सज्जन नहीं होते। सपथेन आपी, सपथेन अपी, सपथेन आपी लिखा हुआ है, तो सपथेन अपी यानी शपथ के द्वारा कहे गए होने पर भी जले लिखितम अक्षरम, लिखितम, म में यहां पर हलंत जब लगेगा, छ से पहले आ जाएगा, लिखितम अक्षरम, अक्षरम, अक्षर जो बोलते हैं ना, लिखितम अक्षरम यानी लिखा हुआ अक्षर। कहाँ लिखा हुआ अक्षर? जल में लिखा हुआ अक्षर। तो जल में जब आप लिखते हैं, कुछ भी लिखिएगा, आपको तो लगेगा कि हम ऐसे हाथ घुमा रहे हैं, लेकिन वह अक्षर दिखेगा। सब नल और नील तो नहीं है, तो वो पत्थर पर लिख देंगे और पानी में तैरता रहेगा। तो आप भी सोचिएगा कि पत्थर पे लिख करके डाल देंगे, पानी में तैरता हुआ रहेगा, हम देखें। तो यहां पर बोला कि सद्भि लीलया प्रोक्तम, लीलया अर्थात खेल खेल के द्वारा, खेल खेल प्रोक्तम कह दिया गया, शिला लिखितम अक्षरम यानी पत्थर पर, पत्थर एक बड़ी पटिया होती है, उसको शिला कहते हैं। तो उस पे लिखा हुआ अक्षर, तो उसको आप मिटा सकते हैं? बोलिए। पत्थर पर यदि कुछ लिखा हुआ हो, उसको आप आसानी से तो नहीं मिटा सकते हैं। या तो उसको हम अब छीनी हथौड़ी लेकर के फिर से कुरेदेंगे, तभी वो हटेगा, उसको तो इरेज नहीं कर सकते। असद भी सपथे नापी जले लिखितम अक्षर, लेकिन
जो सज्जन नहीं है उनके द्वारा अगर कुछ कहा जा रहा है दुर्जनों के द्वारा, तो क्या हो रहा है? जले लिखितम अक्षरम, यानी जो जल में आप लिखते हैं और तुरंत मिट जाता है, उसी प्रकार का समझिए। जबकि वह कसम खा करके बोल रहे हैं, सपथे नापी, यानी शपथ पूर्वक अगर बोलते हैं तब भी वह क्या होता है? समुद्र में लिखे हुए, यानी जल में लिखे हुए अक्षर के समान होता है। इसलिए सज्जनों की बातों पर ही विश्वास रखना चाहिए, दुर्जनों की नहीं। क्यों? कि सदभिस्तु, यानी सज्जन तो लीलया प्रोक्तम, यानी खेल खेल में कुछ भी कह दे तो वह पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होता है। शिला लिखितम अक्षरम, पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान होता है। असद भी, यानी जो सज्जन नहीं है, न सज्जना, असज्जना, तो यहां पर भी सद भी असद भी लिखा हुआ है। असद भी जो सज्जन नहीं है अर्थात दुर्जन, शपथे नापी, यानी शपथ पूर्वक कसम खा करके कुछ भी आपसे वादा करें, बात करें, तो वह जले लिखितम अक्षरम, जल में लिखे हुए अक्षर के समान है। वह कभी भी मिट सकता है, उस पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन सज्जन लोग खेल खेल में भी, मजाक में भी अगर कुछ बोल दिए तो वह पत्थर पर लिखे हुए अक्षर के समान है, वह मिटने वाला नहीं है, वह करके ही रहेंगे, उससे पीछे हटने वाले नहीं है। लेकिन दुर्जन लोग, दुष्ट लोग, जो सभ्य नहीं है, वह कितनी भी बात करें, कितने भी विश्वासपूर्ण तरीके से बात करें, विश्वास दिला के बात करें, उनके कहे हुए पर विश्वास आप यदि किए तो वह विश्वास कैसा है? जल में लिखे हुए अक्षर के समान। उनकी बातें कैसी होती है? जल में लिखे हुए अक्षर के समान होती। ठीक नहीं?